नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का पार्ट 4 है, जो कि आज हम लोग का टॉपिक है समास पढ़ने वाले हैं। पर इससे पहले हम लोग पहला वीडियो में वर्ण विचार पढ़ चुके हैं, दूसरा वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ चुके हैं, तीसरा वीडियो में संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज समास पढ़ने वाले हैं। हमको आशा है कि आप लोग को पूरा समझ में आता होगा। एक बगल से वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक बगल से वीडियो देखते आइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी व्याकरण करने का जरूरी नहीं है, कहीं से क्लास करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आइए, आज सफलता ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ने के लिए आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास पहुंच जाएं। और लाइव में रोज़ जुड़ना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्लास टाइम न गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से समझाना है, समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे से। और आप लोग को समझना है अच्छे से, ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव बनाना है। आइए, आज हम टॉपिक है हम लोग का समास। समास बोलते क्यों किसको हम? ये समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको होता है संक्षेप में लिखना। संक्षेप में कैसे? जैसे कुछ लिखते हैं राजपुत्र, लिखते हैं जैसे राजपुत्र लिखें। इसी को जब हम विग्रह करेंगे, इसका क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, देखिए राजा का पुत्र बड़ा हो गया, ये विग्रह हुआ। इसी को जो हम छोटा संक्षेप में लिखे हैं, इसी को बोलते हैं समास। ठीक है, आप लोग समझ आ गया होगा इसका समास का परिभाषा क्या है। आइए, आप लोग को बताते हैं समास का परिभाषा क्या है। देखते हैं। देखिए, आप परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द या समासिक पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद यानी कि समास को ही कहते हैं समस्त पद। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समासिक शब्द कहलाता है। समझ गए? दो शब्द मिल के इसमें बनेगा समासिक शब्द। इस समासिक शब्द को ही समस्त पद भी कहते हैं, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और आप लोग ध्यान रखिए, दो ऑब्जेक्टिव बन चुका है, आप लोग ध्यान रखिए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप में लिखना, संक्षेप, यह याद रखना है। और इसका जो है समासिक पद को क्या बोलते हैं? समस्त पद भी बोलते हैं। दो ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ बन गया। और देखिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा आप लोग को? देखिए यहाँ, देखिए महत्वपूर्ण यहाँ है, महत्वपूर्ण पद शब्दावली। जैसे देखिए यहाँ पहला पद को जो है पूर्व पद बोलते हैं। देखिए अच्छा से, पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं, दूसरा पद को उत्तर पद बोलते हैं। जैसे जैसे हम कुछ लिखते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन। इसको जैसे हम तोड़ेंगे दो भाग में, देखिए प्रति अलग हो जाएगा और दिन अलग हो जाएगा। ये प्रति को जो पहला पद है, इसको बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद। इसको जो है दूसरा पद जो है, इसको उत्तर पद बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा से। यहाँ पूछ सकता है, कुछ दे देगा, बोलेगा उसमें पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। देखिए हम लोग का 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र को समस्त पद बोलेंगे। विग्रह, राजा का पुत्र। देखिए हो गया, आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा है। यह जो राजा का पुत्र जो है, राजा का पुत्र, यह इसको विग्रह बोलेंगे। ये राजपुत्र है, इसको समस्त पद बोलेंगे। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर हो गया, रसोई घर, इसको समस्त पद बोलेंगे। लेकिन ये जो रसोई के लिए घर, इसको तोड़ा है अलग अलग में, इसी को बोलेंगे विग्रह। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कितने भाग होते हैं। इस जो समास है हम लोग का, समास का कितने प्रकार होते हैं। समास के आधार पर समास के प्रकार, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने हैं, आइए देखते हैं। आइए, पहला है अवयवी भाव समास। क्या है हम लोग का? अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा बहुव्रीहि समास। पांचवा है कर्मधारय समास। और चौथा है द्विगुण समास। आइए देखते हैं। इसमें जो होता है अवयवी भाव समास में, पहला में, इसका पहला यानी पहला पद जो होता है वही प्रधान होता है, जिसको पहला पद को ही पूर्व पद बोलते हैं। यही पहला पद प्रधान होता है। इसको देखें तत्पुरुष में, इसका दूसरा पद यानी कि उत्तर पद जो है वह प्रधान होता है।
और द्वंद्व समास पूर्व उत्तर दोनों इसमें देखिए द्वंद्व द्वंद्व देखिए दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ है द्वंद्व द्वंद्व देखिए एक ही जैसा लिखा हुआ है इसका मतलब दोनों पद प्रधान है। याद करने का यह ट्रिक हो गया, इसका दोनों पद प्रधान होगा। बहुव्रीहि बहुव्रीहि में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ऐसा कोई पद प्रधान नहीं होगा, ये गलती लिखा गया, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, याद रखना है। बहुव्रीहि जो है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ये कर्मधारय समास, कर्मधारय में जो है उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होगा। द्विगुण समास, द्विगुण समास में इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। देखिए इसमें तो आप लोग बोलिए कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जैसे देखिए अव्ययी भाव समास में उत्तर पद पर पूर्व पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है। देखिए तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है। तीसरा जो है जिसमें दोनों है, चौथा में देखिए कोई नहीं है। यहाँ तो समझ गए। अब देखिए ये दोनों जो है कर्मधारय और यह द्विगुण समास, द्विगु समास, यह जो तत्पुरुष का ही भाग है, यह दोनों यहाँ लिखा हुआ तत्पुरुष का उपभेद, यहाँ भी तत्पुरुष का उपभेद, यानी तत्पुरुष जो है यह तत्पुरुष यह दोनों मिलता जुलता है, इसलिए इसमें भी उत्तर होगा, इसमें भी उत्तर, इसमें भी उत्तर, याद रखना है। आइए आप लोग को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पहला है हम लोग का अव्ययी भाव समास। अव्ययीभाव समास का परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा रहे उससे अव्ययीभाव समास करते हैं। जैसे उपसर्ग किसको बोलते हैं? देखिए आप लोग, जैसे कुछ है यथासंभव, यथासंभव लिखा हुआ, यह जो आगे में लगा रहता है इसको उपसर्ग बोलते हैं, इसको उपसर्ग बोलते हैं। यह पीछे में जो इसको प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय, इसको प्रत्यय बोलते हैं, आगे वाला को उपसर्ग बोलते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं। प्रमुख, इसका जो प्रमुख होता है, प्रमुख उपसर्ग, इसमें जो आगे में लगा रहेगा पहचानने का ट्रिक है, इसमें जो आगे में है, आगे में यथा, आ, अनु, नीर, परि, प्र, प्रति आदि लगा रहेगा। यथा लगा रहेगा आगे में, आ लगा रहेगा, अनु लगा रहेगा, नीर लगा रहेगा, प्र लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, आदि लगा। यह पहचानने का ट्रिक है। उदाहरण देख लीजिए आप लोग। यथा संभव ऐसे दिया रहेगा, आपको यहाँ ध्यान देना है। यथा में क्या लगा है? देखिए यहाँ यथा प्लस संभव लगा, यथा लगा है, यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह प्रतिदिन, प्रति लगा है आगे में, तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह आमरण, आ लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। याद आप लोग को यहाँ से हो गया होगा। और देखते हैं इसका कुछ पहचानने का और ट्रिक देखिए यहाँ है, जो कि वह हमेशा होता है अव्ययी भाव समास। जैसे विशेष नियम, यदि किसी शब्द में पुनरावृत्ति हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे घर घर, रातों रात, दिनों दिन, ऐसे मतलब एक ही शब्द बार बार दो बार रिपीट हुआ है और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह याद नहीं रखना, रखना है कि एक ही शब्द दो जगह है, एक ही शब्द दो जगह है, एक ही शब्द, तो यह हो जाएगा वही अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जिसका उपसर्ग में यानी कि पहला आगे में, जो आगे में इस शब्द का देखिए आगे में लगा हुआ यथा, आ, अनु, नीर, प्र, प्रति आदि लगा हुआ है, यह जो है अव्ययी भाव समास होगा। और जिसमें एक ही शब्द दो बार रिपीट कर जाए, यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। आइए तत्पुरुष समास समझते हैं। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं समझते हैं। परिभाषा क्या है? समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखना, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, और कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कारक चिन्ह में क्या होता है? का, की, को, के लिए, में, पर, आदि आदि, यह सब जो होता है यह कारक चिन्ह होता है। इसका उदाहरण आइए देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? यश प्राप्त, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसको जो है विग्रह करना है। यश प्राप्त, ये जो को, जो कारक चिन्ह आया, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यह को आया, इसी को बोलते हैं, इसी को जो हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास बोलते हैं। आइए रोग मुक्त, रोग से, देखिए रोग से मुक्त, यानी से जो आ गया इसी को कारक चिन्ह बोलते हैं। इसी को या पहचानने का ट्रिक है कि यह तत्पुरुष समास है। आइए अगला, इसमें तो आसानी है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए 3 नंबर देखिए हम लोग का क्या है? 3 नंबर हम लोग का है अव्यय कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, सॉरी कर्मधारय समास है। परिभाषा, इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, विशेष विशेष संबंध बताता है। विग्रह करने पर उत्तर पद की तुलना में जैसे है, जो के समान शब्द आते हैं। पहले वाला कुछ नहीं देखना, याद रखना है कि है, जो के समान बीच में आए उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण,
चरण कमल, चरण के समान कमल, यह के समान आ गया, इसी को कर्मधारय बोलेंगे, कर्मधारय। महान, महान पुरुष, महापुरुष, सॉरी महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ गया, देखिए के समान है जो आ गया, यही हो जाएगा कर्मधारय समास। याद रखना है इसमें दो गो है जो के समान याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्या है। अगला है हम लोग का, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी उदाहरण एक दिया है नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ दिया है, नीला है जिसका कंठ, है जो आ गया, इसी को बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कर्मधारय समास। आप लोग को याद हो गया होगा, शायद याद नहीं करना है, बस समझना है। देखिए कुछ नोट लिखा हुआ है, जैसे कुछ उदाहरण कर्मधारय, हाँ याद रखना, कुछ उदाहरण जो है कर्मधारय और बहुव्रीहि सरणी आते हैं, दोनों में आते हैं, लेकिन जैसे नीलकंठ यदि विकल्प में बहुव्रीहि है हो तो उसे प्राथमिकता दी। जैसे कि यह नीलकंठ जो है यह बहुव्रीहि भी है, आगे आप पढ़ाएंगे बहुव्रीहि क्या होता है, यह बहुव्रीहि भी है और यह जो कर्मधारय भी है, लेकिन कैसे याद रखेंगे कौन होगा, और बहुव्रीहि दिया है तो बहुव्रीहि ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी को मान्यता दिया गया है। अगर ये नहीं है तो कब तब कर्मधारय में लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं दिग्गु समास। दिग्गु समास क्या बोलता है, दिग्गु समास में है, दिग्गु समास बोल रहा है, परिभाषा इसका है, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची है, संख्यावाची है वो दूसरा पद प्रधान होता है, दिग्गु समास कहते हैं। इसी को बोलते हैं दिग्गु समास में जो है पहला पद जो संख्यावाची होता है, जैसे पंचमूली, इसको विग्रह कीजिएगा तो होगा 5 मूलों का समूह, 5 यानी संख्या आएगा 1 2 3 4 5 8 10 12, मतलब पहला पद जो है संख्यावाची आएगा। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह आ गया 9, सप्ताह 7 दिनों का समूह। जितना उदाहरण दे रहे हैं इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग बताइएगा। सप्ताह 7 दिनों का समूह, यानी कि पहला पद जो है इसका संख्यावाची होगा, क्या होगा, संख्यावाची होगा, याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बताए थे आप लोग को कि द्वंद्व एक ही जैसा लिखा हुआ है, इसको दोनों पद प्रधान होगा। परिभाषा देखिए, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा या चिन्ह लगा रहे, एवं चिन्ह लगा रहे, या सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ऐसे होता है लगा रहे, यह पराया जोड़ी का बोध विलोम शब्द भी होते हैं। यह जो है योजक चिन्ह लगा रहे तो यह पराया जो है द्वंद्व, द्वंद्व समास कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ उदाहरण है कि इसमें क्या है, विलोम शब्द रहे, जैसे भला, भला बुरा दे, तो यह भी हो जाएगा हम लोग का द्वंद्व समास। मतलब कि विलोम शब्द रहे या जोड़ी का बोध रहे, या दोनों रहे तो हम लोग का द्वंद्व समास हो जाएगा। ये देखते हैं उदाहरण, उदाहरण क्या देखते हैं, माता पिता, देखिए माता पिता, माता पिता योजक चिन्ह लगा हुआ है, द्वंद्व समास हो जाएगा। लड़का लड़की योजक चिन्ह लगा हुआ है, वही हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन योजक चिन्ह लगा हुआ है, हो जाएगा द्वंद्व समास। आग पानी, देखिए एक का विलोम है, आग का पानी विलोम शब्द है, हो जाएगा कर्म नहीं सॉरी, यह हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। भला बुरा, देखिए विलोम शब्द है, द्वंद्व समास। अपना पराया विलोम शब्द है, द्वंद्व समास। समझ गए आप लोग, यहाँ तक मतलब कि योजक चिन्ह लगा रहे और विलोम शब्द रहे तो हो जाएगा यह द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, ये बहुव्रीहि, बहुव्रीहि क्या बोलता है, हमको 6वां नंबर आ गया, लास्ट यही है बहुव्रीहि। याद रखना है बहुव्रीहि में सबसे इम्पोर्टेंट बात रखना है याद, वह समास जिसका दोनों पद अप्रधान होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की प्रधानता बताते हैं। तो तीसरा पद का जो है ना प्रधानता बताता है, तो समझेंगे कैसे। शॉर्ट ट्रिक इसका बहुत ही आसान है, इसको सबसे इसमें जो है हौला जो है आसान है, इसको यही बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि देखिए देवी देवता के नाम आए या वीआईपी लोग, देवी देवता के नाम या वीआईपी लोग, अगर देवी देवता का नाम आ गया समझना बहुव्रीहि समास है, या वीआईपी लोग कम ही देते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वह यही देवी देवता का नाम दिया जाता है। तो ये देखते हैं क्या है देवी देवता का नाम। देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर होगा, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, उदर होगा उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी।
गंगाधर दिया रहेगा, देखिए गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव जी। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। देखिए यह नीलकंठ, गंगाधर, लंबोदर, देखिए देवी देवता का संकेत बता रहा है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए एक बार में अपना हम लोग समझते हैं, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव करना है। आइए समझ लेते हैं बगल से कि किसको क्या बोलते हैं, छोबों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर पे हम लोग का आया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं? अव्ययी भाव समास जैसे जिसमें अथा लगा रहे आगे में पहला पद में, यथा, आ, अनु, अनु लगा रहे, अनु लगा रहे, नीर लगा रहे, नीर लगा रहे, पर लगा रहे या प्रति लगा रहे, तो यह हो जाएगा हम लोग का अव्ययी भाव समास। इसमें और है जैसे घर घर, घर घर, यह जब चिन्ह लगा के घर घर एक ही शब्द दे दिया, रातों रात, रातों रात, बोले थे रातों रात दे दिया, यह भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अभी इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि आप दूसरा नंबर पे है हम लोग का तत्पुरुष समास, तत्वपुरुष समास, तत्वपुरुष समास। इसमें क्या तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आए, कारक चिन्ह बोले थे का, के, की, में, पर, यदि, से, यह सब आ जाए तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये कर्मधारय समास किसको बोलते हैं? ये कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसको बोलते हैं? ये कर्मधारय समास जो हम लोग बोलते हैं, कर्मधारय समास जैसे विग्रह करने पर है जो, है जो और के समान आए, के समान, है जो के समान है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और दिग्गु समास, देखिए दिग्गु समास, दिग्गु समास में संख्यावाची जैसे 5, 4, 6, 8 रहे पहला पद संख्यावाची रहे तो इसको दिग्गु समास बोलते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में बोले थे आपको एक ही जैसा दिखने में लग रहा है तो इसलिए इसका दोनों पद प्रधान होगा। और इसको जो है पहचानने का ट्रिक है या एवं लगा रहे या सबसे इम्पोर्टेंट योजक चिन्ह लगा रहे यार, विलोम शब्द रहे, विलोम रखना है, विलोम शब्द रहे या जोड़ी का बोध रहे या विलोम शब्द रहे। आइए और हम लोग का क्या बच गया, एगो एक बच गया बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में हम बताएं ना, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि बताएं आप लोग क्या इसमें देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता या वीआईपी लोग, वीआईपी लोग आए इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आप लोग समझ गए। आइए ऑब्जेक्टिव बनाना है और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। सफलता ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ना ना भूलें आप लोग। सफलता ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ के बस अपना तैयारी अच्छे से करें। और देखिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लाए हैं, इससे देखते हैं कितना आप लोग का 20 में के 20 में कितना नंबर आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 20 में कितना नंबर आया। और देखिए 100% जिसे देखते हैं 100% में आप लोग को कितना परसेंट समझ में आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम भी जैसे पता चले कि हमको इतना बच्चा सब समझ में आ रहा है, बच्चा सबको जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सबको समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए इसके हमको पता चले कितना बच्चा सबको हम समझा पा रहे हैं। आइए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अपना तैयारी को चेक कीजिए कितना आप लोग का तैयारी है। देखिए आप महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है, राजपुत्र का, राजपुत्र में कौन समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में कौन सा समास है, तो हम आप लोग को बोले थे जिसमें देखिए का के की से राजपुत्र किसको बोलते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जिसमें का के की कारक चिन्ह आ जाए वह तत्पुरुष समास होता है। और बहुब्रीहि किसे बोलते हैं, तो देवी देवता या वीआईपी लोग, देवी देवता या वीआईपी लोग। दिग्गु समास किसको बोलते हैं, तो आप लोग को बता दें जिसका पहला पद संख्यावाची हो। ऐसे आप लोग ये ऑब्जेक्टिव हर ऑब्जेक्टिव को डील करते जाएंगे, आप लोग समझाते हैं। अब कर्मधारय किसको बोलेंगे, कर्मधारय है जो, है जो के समान आए, के समान, समझ गए आप लोग सब शब्द के चारों का आप लोग बता दें क्या क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर, देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, अभी तुरंत बताएं आप लोग को किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो आप लोग देखिए अव्ययी भाव किसको बोलते हैं, अव्ययी भाव उसको बोलते हैं जिसका आगे में
यथा, आ, अनु, निर, पर, प्रति, घर घर रहे या रातों रात रहे, इसको अव्ययीभाव समास बोलते हैं। दिग्गु समास किसको बोलते हैं? दिग्गु समास आप लोग को अभी तुरंत बताया कि इसका पहला पद संख्यावाची रहे, संख्यावाची रहे, समझे? संख्यावाची जिसका रहेगा पहला पद उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं दिग्गु समास। देखिए द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? तो द्वंद्व समास उसको बोलते हैं या एवं या योजक चिन्ह लगा रहे, तो इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? इसमें कारक चिन्ह आए, का, के, की आए, इसी को। लेकिन पूछा क्या है हम लोग को? देखिए संख्यावाची, तो कौन हो जाएगा हम लोग का? बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या 3 पे। पर संख्या 3 बोल रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए अभी तुरंत बताएं, अव्ययीभाव समास में क्या होता है? जिसके आगे में यथा लगा रहे, आ लगा रहे, या अनु लगा रहे, निर लगा रहे, पर लगा रहे, प्रति लगा रहे, या देखिए एक ही शब्द बार बार रिपीट में से घर घर, रातों रात, दिनों दिन, यह सब होता है क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। देखिए यहाँ आगे में यथा लगा हुआ है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सब समझा देते हैं। देखिए सी नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या बोलते हैं? जिसमें या, एवं या योजक चिन्ह लगा रहे हैं, इसी को बोलते हैं। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? तो तत्पुरुष समास जिसका कारक चिन्ह रहे, कारक चिन्ह का, के, की। और द्वंद्व समास देखें, द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? आप लोग जल्दी बता, सॉरी द्वंद्व समास नहीं, दिग्गु समास है। दिग्गु समास किसको बोलते हैं? जिसका पहला पद क्या रहे? संख्यावाची रहे, संख्यावाची। क्या चारों का आप लोग को बताते जा रहे हैं क्या क्या होता है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या 4 पे। पर संख्या 4 क्या बोल रहा है देखते हैं। पर संख्या 4 बोल रहा है लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर, इसको पहले तोड़िए, क्या बोलता है? लंबा, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, जैसे गणेश जी। देखिए इसमें देखिए लंबोदर, हम बोले थे लंबोदर देवी देवता का नाम है, डायरेक्ट बहुब्रीहि में मार देना है। बहुब्रीहि में क्या होता है? देवी देवता का नाम होता है, वीआईपी लोग का नाम। देखिए दिग्गु किसको बोलते हैं? तो दिग्गु बोलते हैं जिसका संख्या पहला पद संख्यावाची रहे। और द्वंद्व किसका बोलते हैं? तो द्वंद्व उसको बोलते हैं जिसका योजक चिन्ह रहे, या, एवं, आए, इसी को बोलते हैं। अव्ययीभाव किसको बोलते हैं? यथा, आ, अनु रहे, या एक ही शब्द बार बार रिपीट करे, इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तब कीजिएगा, नहीं लग रहा है तो नहीं कीजिएगा। जब अच्छी नहीं लग रहा है तो क्या कीजिएगा, इसलिए नहीं करना है। अगर अच्छा लग रहा है तब कर दीजिएगा। आइए पर संख्या 5 बोल रहा है माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? देखिए माता पिता में, देखिए माता पिता है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। हम किसको बताए थे? दिग्गु समास। दिग्गु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह। आइए देखिए द्वंद्व में हम बोले थे जिसमें या, एवं या योजक चिन्ह लगा रहे, तो वह हो जाएगा, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय में क्या बताते हैं आप लोग को? कर्मधारय जैसे है जो के समान लगा रहे, है जो के समान लगा रहे, है जो के समान रहे, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आइए देखते हैं 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है नवरत्न में कौन समास है? नवरत्न में कौन समास निहित है? नवरत्न न, इसको विग्रह करना अच्छा से। देखिए न रत्नों, रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। ये 9 आ गया, संख्यावाची है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? देखिए दिग्गु समास किसको बोलते हैं? ऐसे न मारना है, आप लोग को समझा के जाना है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है दिग्गु समास में। अव्ययीभाव समास में यथा, आ लगा रहे, प्रति, ये सब लगा रहता है, तो अव्ययीभाव समास बोलते हैं। तत्पुरुष किसको बोलते हैं? तत्पुरुष उसको बोलते हैं इसका कारक चिन्ह लगा रहे, कारक चिन्ह लगा रहे। और द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? तो द्वंद्व उसको बोलते हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा रहे, का, या लगा रहे, एवं लगा रहे। तो हम लोग को क्या बोला यहाँ देखिए, तो नौ रत्न पहला पर संख्यावाची है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर है।
समझ गए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है, इसको विग्रह कीजिए आप लोग। चरण चरण के समान कमल, कमल, चरण के समान कमल, यानी कि यह जो चरण के समान, इसका विग्रह करेंगे चरण के समान कमल आएगा। लेकिन सॉरी, कहाँ चरण के समान आया था, देखिए आप लोग बताते हैं के समान आया था, इसी को के समान किस में आता है, कर्म धारय। देखें कर्म धारय में जो हम लोग का आता है जो के समान इसी में आता है, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व किसको बोलते हैं, योजक चिन्ह लगा रहे, एक ही वर्ड में याद रखना है। अब ये भाव समास किसको बोलते हैं, जिसमें यथा आ लगा रहे, इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। दिग्गु समास किसको बोलते हैं, दिग्गु जिसका पलापद संख्यावाची रहे। लेकिन यहाँ के समान आ गया किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम बोले थे जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी कि देखने में एक ही जैसा लगे, इसको द्वंद्व बोलते हैं। कहाँ है, द्वंद्व समास, बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे, आप लोग को समझा दिया तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को ऐसे एक एक करके बताते जा रहे हैं सिर्फ। आइए प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है क्या, रातों रात शब्द में कौन सा समास, आपको बोले थे दिनों दिन रहे, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात रहे, ऐसे रहे। एक ही शब्द घरों घर रहे, घरों घर, यानी एक ही शब्द बार बार रिपीट दोनों जगह रहे, उसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है रोग मुक्त का सही समास विग्रह क्या है, रोग मुक्त, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देखिए रोग से मुक्त, मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से क्या हो गया, मुक्त हो गया। देखिए से आ गया, कारक चिन्ह है, यानी तत्पुरुष समास होगा, इसमें कौन हो जाएगा, ए राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा, ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है गंगाधर शब्द किस समास का उदाहरण है, गंगाधर यानी कि गंगा को धारण करने वाला, गंगा, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। देखिए यहाँ गंगा को धारण करने वाला, आप लोग को हम बताए थे गंगा को धारण करने वाला अगर पूछे, आप लोग को हम बताए थे कि गंगा को धारण करने वाला अगर पूछे तो ये देखिए गंगाधर आए, कुछ भी आए, यहाँ देखिए देवी देवता गंगाधर, देखिए देवी देवता में आता गंगा को धारण करने वाला, यानी कोई वीआईपी लोग है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। हम पहले ही जब पहले क्लास स्टार्ट हुआ तो वही बताए थे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप करना, संक्षेप करना, संक्षेप होगा, संक्षेप करना। ये कहाँ है, संक्षेप, यहाँ ए नंबर राइट आंसर है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर है 13। कितना नंबर आप लोग का सही हो रहा है अभी तक, 13 नंबर में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए, 13 में कितना सही हुआ आप लोग का कमेंट करके बताइए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में उत्तर पद है, हम बोले थे प्रतिदिन पूछे, प्रतिदिन, प्रति जो होता है इसको पूर्व पद बोलते हैं, यह दिन जो है उत्तर पद बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि उत्तर पद, तो ए नंबर नहीं होगा, या तो पूर्व पद हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए डी नंबर में से कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ जो लिख दिए इसके ऊपर मिटाते हैं इसको, देखिए यहाँ दिन, दिन जो हम लोग का उत्तर पद हो जाएगा, इस दिन जो है उत्तर पद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए सप्ताह में कौन सा समास है, सप्ताह किसको विग्रह कीजिए, 7 दिनों का समूह,
दिनों का समूह। आप लोग क्या समझ में आया? सात, सात क्या है? संख्यावाची है। और संख्यावाची किस में होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। दिग्गु समास। दिग्गु समास कहाँ है? ए नंबर, ए नंबर राइट आंसर है दिग्गु समास। एक बार आप लोग को समझा देते हैं। देखिए एक बार, दिग्गु समास किसको बोलते हैं? जिसका संख्यावाची रहे। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिसका या रहे, एवं रहे, या योजक चिन्ह लगा रहे। देखिए तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? तत्पुरुष समास कारक चिन्ह रहे, कारक का, के, की, कारक रहे। बहुब्रीहि में क्या होता है? वीआईपी। वीआईपी लोग या देवी देवता, सबसे अच्छा होगा देवी देवता। देवी देवता आप लोग को चारों रिपीट हो गया, आप लोग को याद रखना है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या बोला? सप्ताह, 7 दिनों का समूह यानी संख्यावाची है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे 15 नंबर। 15 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 15 नंबर बोल रहा है महापुरुष का सही विग्रह क्या है? महापुरुष का सही विग्रह क्या है? सही इसका विग्रह होता है महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष। पुरुष ये क्या है? महान और पुरुष गलत है। महान का पुरुष गलत है। पुरुष का महान गलत है। महान है जो पुरुष, हाँ ये राइट आंसर है। ये नंबर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 16 पे। देखिए क्या है? आग पानी में कौन सा समास है? आपको बताए थे। अगर विलोम शब्द रहे, जैसे आग पानी, अगर जोड़ी का बोल रहे, जैसे माता पिता, माता पिता ऐसे रहे, माता पिता रहे, इसी मतलब कि जोड़ी का बोध रहे, या विलोम शब्द रहे, विलोम शब्द रहे, तो वह कौन सा समास होता है? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग कि कौन सा समास होता है? जोड़ी का बोध रहे या विलोम शब्द रहे, कौन समास होता है? तो वह होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए यहाँ द्वंद्व समास होता है। यहाँ दोनों पद इसमें प्रधान होता है, और यह विलोम शब्द जो होता है इसी में होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? हम बोले थे वह एक ही समास है, जो वह है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि जिसमें बहुब्रीहि जो होता है, बहुब्रीहि यह समास ऐसा है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें क्योंकि देवी देवता ही महान व्यक्ति बैठे हैं, इसको याद रखना है। देवी देवता महान व्यक्ति बैठा, तो इसमें कोई नीचे में प्रधान नहीं होगा, भगवान ही प्रधान होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोल रहा है? आमरण में शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग हम आपको बताए हैं इससे पहले। इसको दो भाग में तोड़ना है। आ प्लस मरण। आ प्लस मरण हो गया इसका विग्रह। जो पहला पद होता है इसको उपसर्ग बोला जाता है। उपसर्ग इसको बोलता है इसको बोला जाता है प्रत्यय। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? उपसर्ग, तो आ हो जाएगा। आ राइट आंसर है। ए राइट आंसर है हम लोग का। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। पंचमूली शब्द में कौन समास है? पंचमूली शब्द में कौन समास है? देखिए पंचमूली, पंचमूली का इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पांच मूलों का समूह। मूलों का समूह, 5 मूलों का समूह। देखिए परा संख्यावाची। संख्यावाची किस में होता है? तो हम आप लोग को बताएं, संख्या जो वाची होता है वह दिग्गु समास में होता है। दिग्गु, दिग्गु समास में संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह। और इसमें देखिए द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में बहुत बार बता चुके हैं। योजक चिन्ह रहे, विलोम शब्द रहे, या जोड़ी का बोध रहे, तो द्वंद्व होगा। बहुब्रीहि देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्यावाची है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न संख्या 20। भला बुरा शब्द में किस समास का उदाहरण है? भला बुरा देखिए विलोम शब्द है। विलोम, हम अब आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या होगा? विलोम शब्द हम कितना बार बता चुके हैं। और द्वंद्व रहे, द्वंद्व में क्या होता है? जोड़ी का बोध होता है, विलोम शब्द होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, या लगा रहता है, एल एवं लगा रहता है। लेकिन देखिए विलोम शब्द, तो ए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। देखिए एक बार लास्ट में रिपीट कर देते हैं। दिग्गु समास किसको बोलते हैं? तो दिग्गु समास उसको बोलते हैं जिसमें संख्यावाची रहे, संख्यावाची, संख्यावाची। अब तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? तत्पुरुष समास उसको बोलते हैं जिसमें कारक चिन्ह लगा रहता है बीच में, कारक चिन्ह का, के, की। अब ये विभाव समास किसको बोलते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। विभाव समास जिसमें यथा लगा रहे, यथा लगा रहता है, यथा
यथा आ अनु नीर पर प्रति घर घर या रातों रात दिनों दिन लगा रहे, एक ही शब्द रिपीट करें तो वह हो जाएगा अविभाव समास। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राइट आंसर है। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को 20 में कितना सही हुआ, आप लोग जल्दी बताइए आप लोग का जो है 20 में कितना सही हुआ। अगर कम से कम 20 में आप लोग का 15 प्लस है तो समझ लीजिए आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग अच्छे समझें। अगर आप लोग का 15 प्लस है तो तब ठीक है, अगर 15 से कम है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, आप लोग एक बार फिर देखिए तब आप लोग को पूरा समझ में आएगा। इसके मतलब आप लोग को पूरा समझ में नहीं आया, जितना हम तोड़ के बताए हमको लगता नहीं और कोई बताया होगा इतना तोड़ के। इसलिए आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सफलता ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग का इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कीजिए चाहे वहाँ टेलीग्राम पे सफलता ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ मेरा चैनल है उस पर जुड़ जाइए। हर दिन का हर वीडियो का PDF वहाँ मिलता है। अगर आप लोग का इसका आंसर लेना है तो आंसर यहाँ से ले सकते हैं। देखिए 20 का आंसर 20 का दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार।